श्री सद्गुरुदेव भगवान। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तत्वबोध पिछला प्रसंग जो था इसमें जीव और ईश्वर के बीच में क्या अंतर है, इस चीज़ के बारे में हम लोगों ने चर्चा हुई। इस श्लोक के माध्यम से, तत्वबोध पुस्तक में जो श्लोक लिखा हुआ है उसके माध्यम से, तो इसमें जो लिखा हुआ है यही कि जीव और ईश्वर वास्तव में हैं एक, लेकिन अज्ञानता की वजह से, अज्ञान के आवरण की वजह से वह अपने को भिन्न मानने लगते हैं। उसी विषय में आगे और थोड़ी अच्छे से बृहद चर्चा होगी। वास्तव में जीव क्यों, अज्ञानता का कारण क्या है उसके, इस पर अगर विशेष रूप से चर्चा हो तो नानुसंहाकारस्य किंचिनतज्ञ जीवस्य निरहंकारस्य सर्वज्ञश्चैश्वरः तत्त्वमसि महावाक्यार्थमेद बुद्धिः स्यादुर्भायोर्विरुद्धा धर्मा क्रांतत्वा इति चेतसः। इसमें कहा गया कि अहंकार युक्त अल्पज्ञ जीव का अहंकार रहित सर्वज्ञ ईश्वर के साथ तत्त्वमसि, वह तू है, इस महावाक्य के द्वारा अभेद ज्ञान कैसे होगा, क्योंकि दोनों अल्पज्ञ अहंकार युक्त और सर्वज्ञ निरहंकार आदि धर्म विरोधी धर्म संबद्ध होते हैं। तो जीव क्यों अज्ञानता की वजह से जीव बना, आत्मा जो ईश्वर का जो अंश हमारे अंदर बैठा हुआ है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर अहंकार आ गया। अहंकार ही जो है ना विनाश का मूल कारण है। अहंकार आ गया कि मैं शरीर हूँ, मैं इंद्रियाँ हूँ, मैं विषय हूँ, मैं विषयों को भोगने वाला हूँ। संसार में अहंकार तो इसी का आएगा ना, विषय का तो अहंकार आएगा, दूसरा तो कुछ है नहीं। संसार तो इंद्रियों का चारागाह कहा गया है, तो जितना चारा जो चर सकता है उतना उसके पास उतना बड़ा अहंकार होगा। अब चारागाह में चारा चरेगा तो पशुए कहलाएगा ना। पशुवत जीवन वास्तविकता है भी, भाई पशु भी तो यही करता है, अपना पोषण करता है, पालन पोषण करता है। जैसे आज हम लोगों की चर्चा चल रही थी कि जो जीव होते हैं, चिड़िया पक्षी जंतु, ये केवल अपने जब उनकी तृष्णा तृप्त हो जाती है भोजन या कि किसी भी चीज़ की, तो फिर उसके बाद उसको कोई लगाव नहीं रहता है। जैसे पक्षी होते हैं तो पक्षी दिन में ही भोजन करते हैं, रात में भोजन फिर उनको चिंता नहीं रहती दूसरे दिन की। लेकिन मनुष्य कहते हैं विवेकशील होता है, लेकिन विवेकशील जो होते हैं तो अच्छा है, लेकिन जो नहीं होते हैं वो विवेकहीन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वो फिर अपने लिए दूसरों का हक भी मारेंगे, संरक्षण करेंगे, लड़ाई करेंगे, दुखी करेंगे। तो पशुओं से भी गिरा हुआ जीवन मनुष्य का होता है। किस वजह से? मात्र अहंकार की वजह से। अगर उसके अंदर अहंकार है तो जीवन पशु से भी गया गुजरा जाएगा। पशु भी भाई उतना ही लेता है जिसको उतनी आवश्यकता होती है, उसके बाद उसको छोड़ देता है चाहे कुछ भी हो। लेकिन मनुष्य वो भी नहीं छोड़ेगा, दूसरे का हक भी खा जाएगा। तो इसलिए अहंकार युक्त जो होता है उसको जीव कहते हैं, है ना। और दूसरा होता है अहंकार रहित। अहंकार रहित कौन है? ईश्वर, जिसके अंदर से अहंकार की भावना पूरी तरह से खत्म हो गई। अब ईश्वर कोई वो थोड़ी है, वो तो अदृश्य शक्ति है जो सबके अंदर बैठी हुई है, हम सब के अंदर, आपके अंदर सब बैठी हुई है। जो उस सांचे में ढल गया वो ईश्वर तत्व उसके अंदर जागृत हो गया। अहंकार रहित अवस्था जिसके अंदर आ गई, मैं नहीं हूँ, सब तू ही है, तत्वम असि, तत्वमसि की भावना जिसके अंदर आ गई, उसके अंदर ईश्वर का प्रादुर्भाव हो गया। वो महात्मा हो गया, संत हो गया, मुनि हो गया और ज्ञानी हो गया। तो जिसके अंदर अहंकार होगा वो बंधा हुआ है, और जो ईश्वर
जो अहंकार रहित हो गया वो वास्तव में मुक्त हो गया, ईश्वरीय ज्ञान से तद्रूप हो गया। तो इस श्लोक में यही बताया गया। लेकिन ये वास्तव में हैं तो दोनों चीज़, जीव और आत्मा क्या हैं तो एक ही चीज़, ईश्वर का अंश ही है। लेकिन अगर हम ऐसा मानते हैं तो फिर तो धर्म विरोधी बात हो जाएगी ना, धर्म विरुद्ध बात हो जाएगी। तो इसी में कहते हैं, इसी में फिर आगे का जो आता है प्रसंग, उसमें कहते हैं ना स्थूल सूक्ष्म शरीराभिमानी त्वं पदवाचार्थ उपाधि विनिर्मुक्तं समाधि दशा संपन्नम शुद्धम चेतयम त्वं पदलक्ष्यार्थ्यः। ऐसी शंका ठीक नहीं, क्योंकि स्थूल और सूक्ष्म शरीरों का अभिमानी त्वम पद का वाचार्थ तथा उक्त उपाधि रहित निर्मस्त दशा एकाग्र मन की अवस्था में शुद्ध चेतन मात्र त्वम पद का लक्ष्यार्थ है। तो ये संशय उठाई गई, संशय उठाया गया कि जीव और ईश्वर में भेद है। ये वास्तव में ये ऐसा है नहीं, भेद तो है ही नहीं कोई। लेकिन जब हम परिभाषित करेंगे वास्तविकता है क्या, तो उसमें हम शब्दों के द्वारा तो भेद उत्पन्न नहीं हो जाएगा ना, संशय उत्पन्न नहीं हो जाएगा। तो भाई जीव जब है, जब ईश्वर का अंश है तो क्यों बधा हुआ है, फिर वो एक प्रश्न खड़ा हो जाता है ना, भाई ईश्वर का अंश है तो क्यों बधा हुआ है। तो अगर उसको हम द्वैत धारियों के कारण, अगर द्वैतधारी जो द्वैत और अद्वैत जो द्वैतधारी होंगे वो दोनों को अलग अलग बताएंगे कि ईश्वर अलग है, जीव अलग है, माया अलग है, ब्रह्म अलग है। लेकिन अद्वैतवादी जो होते हैं वो सब चीज़ में अहम ब्रह्मास्मि, ईश्वर ही है, ये सर्व, ये जो ब्रह्म अखंड ब्रह्म है ये भी ईश्वर का ही रूप है, जीव भी ईश्वर ही है और ईश्वर ब्रह्म भी वास्तविकता में ईश्वर ही है। तो ये एक तरीके से जो दार्शनिक होते हैं, जैसे द्वैतवादी हो गए, अद्वैतवादी हो गए, वो अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। लेकिन मूल रूप जो होता है जीव और ईश्वर में अंतर यही होता है। जीव जो होता है अल्पज्ञ होता है, उसको छोटे में ही खुश रहता है, इंद्रियों के सुख में ही वह प्रसन्न रहता है। लेकिन जो सर्वज्ञ है, जो ईश्वर का स्वरूप है, वो तो सागर में डुबकी लगाकर ही उसकी तृप्ति होगी, वो इंद्रियों के सुख से जो है तृप्त नहीं होगा। तो ये एक तरीके से अल्पज्ञ और सर्वज्ञ, जो ईश्वर है निरहंकारी है और जीव जो है अहंकारी है, अल्पज्ञ है, और ईश्वर निरंकारी है। दोनों को इसी कारण से भिन्न माना गया, जबकि अद्वैत की मान्यता अनुसार दोनों में एक ही चेतन तत्व है, जिसे समष्टि में ईश्वर तथा शरीर में आत्मा कहा गया। दोनों दो भिन्न चेतनाएं नहीं हैं। जीव चेतना में अहंकार पैदा होने से ही वह अपने को ईश्वर से भिन्न मानने लगता है, जो एक भ्रांति मात्र है। अहंकार के कारण ही उसे जीव कह दिया जाता है, जो उसकी एक उपाधि मात्र है। जिस प्रकार मंत्री की कुर्सी पर बैठने पर वह अपने को मंत्री कहने लगता है, जो उसकी उपाधि है, किंतु उस पद से हटने पर वह पुनः सामान्य व्यक्ति ही हो जाता है। उसी प्रकार अहंकार के कारण ही उसकी जीव संज्ञा हो जाती है, तथा अहंकार मिटने पर वह पुनः शुद्ध चेतन तत्व ईश्वर से भिन्न नहीं है। इसका बोध उसका गुरु ही तत्त्वमसि महावाक्य द्वारा कराता है कि वह जो ईश्वर है वही चेतन रूप आत्म तू ही है। तूने मात्र अहंकारवश अपने को उससे भिन्न मान रखा था, जो एक भ्रांति मात्र थी। इस भ्रांति का त्याग करना ही अद्वैत का अनुभव है। अहंकार रहते हुए तुझे द्वैत का झूठा भ्रम होता रहेगा, वास्तव में तू उससे भिन्न नहीं है। इसलिए तत्त्वमसि महावाक्य की उसकी एक अज्ञान जनित भ्रांति को मिटाकर उसे अद्वैत की अनुभूति कराता है। इस अहंकार के कारण ही वह अपने को स्थूल सूक्ष्म शरीरधारी जीव मान बैठता है। इसलिए यह त्वम तू पद का वाच्यार्थ तथा शुद्ध आत्मचेतन तत्व ईश्वर तत्व
वह ईश्वर आत्मा का लक्षार्थ है। दोनों एक ही तत्व हैं, ऐसा भाव है। यह ज्ञान समाधि अवस्था में गुरु द्वारा कराया जाता है तथापि उसकी द्वैत संबंधी भ्रांति का निराकरण होता है, अन्य किसी विधि से संभव नहीं होता है। तो मूल चीज़ इसमें बताई गई कि जो अहंकार है, अहंकार की वजह से वह जीव है, और जब निराहंकारी हो जाता है तो वह ईश्वर तत्व हो जाता है, ईश्वरी तत्व से। लेकिन इसका बोध, इसका ज्ञान कौन कराते हैं? गुरु। तत्वमसी का जो बोध है कराते हैं वो हमारे गुरु ही कराते हैं। वही वास्तव में हमें अहंकार रहित अवस्था तक ले जाते हैं। कहते हैं दीपक तले अंधेरा रहता है। मान लो कोई साधना भजन कर रहा है, उसने थोड़ा बहुत अनुभूति जागृत हुई, अगर उसको उसका प्रमाणित करने वाला कोई गुरु नहीं है तो उसके अंदर अहंकार हो जाएगा, क्योंकि अंधेरा तो उसके अंदर रहेगा, वो तो अंधेरा देख नहीं सकता है। तो जो गुरु होते हैं वो पूर्ण होते हैं, सूर्य के समान होते हैं, उनके चारों तरफ अंधकार नहीं रहता है, कहीं पर भी प्रकाश ही रहता है। तो जो गुरु होते हैं वास्तव में वही जो है तुम्हें उस तत्वमसी का अनुभव करवाते हैं। उसके अलावा और कोई दूसरी विधि संभव ही नहीं है, जो इसमें श्लोक में लिखा हुआ है। गुरु के द्वारा ही वह ईश्वर तत्व, जो त्वम तत्व है, त्वम मतलब तुम, तत् मतलब ईश्वर, त्वम से तत् की जो यात्रा है, तत्तत्वमसी, वह यात्रा कौन पूर्ण करवाते हैं? हमारे सद्गुरुदेव, हमारे गुरुदेव ही वास्तव में उस चीज़ को पूर्ण करवाते हैं। तो इस तरीके से अगर अहंकार से निरहंकार की यात्रा करनी है तो गुरु की शरण में हमको जाना ही पड़ेगा, और तभी जो है हमारी यात्रा पूर्ण होती है। आज का प्रसंग यहीं पूरा होता है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।